नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। कल दूसरे चरण के चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो दूसरे चरण में जम्मू रियासी संसदीय क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे। इस क्षेत्र के बारे में आपको बता दें, इस क्षेत्र में 17,80,835 मतदाता है। वो 22 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इनमें से 9,21,095 पुरुष हैं, 8,59,712 महिलाएं हैं और 28 किन्नर हैं। ये 22 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसमें से जम्मू, सांबा, रियासी, कालाकोट और सुंदरबनी का इलाका आता है। कल से तैयारियां चल रही हैं। सभी मतदान केंद्र जो हैं वहां पे ईवीएम मशीनें पहुंच गई हैं, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उसके बारे में मैं आपको बता दें, 2,416 केंद्र है, मतदान केंद्र है, यहाँ पे मतदान होगा, जिसमें से 18 ग्रीन है और 46 गुलाबी है। इस क्षेत्र में जो मुख्य मुकाबला है, कांग्रेस पार्टी या आप कहें कि इंडिया गठबंधन से रमन बल्ला है और भारतीय जनता पार्टी से जुगल किशोर है और अंकुर शर्मा, एडवोकेट अंकुर शर्मा, एकम सनातन भारत दल, इनके बीच में मुकाबला है। लोग क्या फैसला करेंगे ये कल पता चलेगा, लेकिन इनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद होगा और 4 जून को ही पता चलेगा। इसके साथ साथ आज श्रीनगर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवार का पर्चा भरा है। रहुल्ला मेहंदी ने वहां पे पर्चा भरा है और उमर अब्दुल्ला ने उस वक्त कहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव नहीं लड़ रही है, हमें भारतीय जनता पार्टी की ABC पार्टी के साथ चुनाव लड़ना है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है और कल किस तरह का मतदान होगा। इसकी सारी खबरें हम कल शाम आप तक पहुंचाएंगे। आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों। जम्मू लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल यानी शुक्रवार को दूसरे चरण के मतदान होने जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। गुरुवार सुबह से ही पोलिंग बूथ पर पोलिंग पार्टियों के दल पहुंचना शुरू हो गए हैं। ईवीएम व जरूरी कागजात लेकर पोलिंग अधिकारी मतदान केंद्रों के लिए रवाना होना शुरू हो गए हैं। जम्मू लोकसभा सीट के लिए कुल 2,416 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस संसदीय सीट में जम्मू, सांबा और रियासी जिले के अलावा राजौरी का सुंदरबनी और कालाकोट इलाका भी आता है। इस पूरे संसदीय क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करने के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। दिन में सभी प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। जम्मू संसदीय सीट में 18 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इस सीट के लिए कुल मतदान केंद्रों में 18 ग्रीन और 46 गुलाबी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जम्मू निर्वाचन क्षेत्र में शामिल जिले हैं जम्मू, सांबा, रियासी, राजौरी, कालाकोट व सुंदरबनी। हमारे ऊपर भी झलक दिखाई दे रही है। आगे पोलिंग पार्टीज में जो लोग हैं वो देख रहा हूँ अपने मन से पोलिंग पार्टी के तौर पर चुनाव कराने के लिए जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा चुनाव होगा। लोगों से भी अपील करता हूँ, जितने भी जम्मू के लोग हैं, कि 26 तारीख को वोट डालने जरूर जाएं। कल 26 तारीख है, सुबह 7 बजे वोटिंग चालू होगी, शाम को 6 बजे तक चलेगी। 11 घंटे में अपने मत का अधिकार का प्रयोग करें और प्रशासन पूरी तरीके से निष्पक्ष तौर पर चुनाव कराने के लिए। सरहदी इलाके भी है सर, टफ टेरेन है, मुख्तलिफ डेमोग्राफी है इस कंस्टिट्यूएंसी की। किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने रह सकते हैं? जम्मू जिले में तो मतलब ठीक है, पर रियासी और कालाकोट जो कॉन्स्टिट्यूंसी, रियासी जिले की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी, कालाकोट वहाँ थोड़ा ऐसा है, पर हम हर चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं और हमारी पोलिंग पार्टीज भी उन चुनौतियों का सामना करके बहुत अच्छे से पोल कराएंगे। जी सर, कुछ बताइए योर मैसेज फॉर द वोटर्स ऑफ दिस कंस्टिट्यूएंसी। पोलिंग पार्टीज को क्या-क्या इंस्ट्रक्शंस? पोलिंग पार्टीज को जो भी कमीशन की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से सब बताया गया है, कैसे मशीन का प्रयोग कर मतलब वहाँ शुरू कैसे करना है, फिर उसके बाद कैसे पोलिंग होगी, लास्ट में जब खत्म होगा कैसे लेकर ना। सारा वर्ग है हमारा, वोटर का वर्ग है, जैसे महिलाओं का वर्ग है, दिव्यांगजनों का है, या फिर ग्रीन पोलिंग स्टेशन की बात करें, या फिर जो होम वोटिंग जो एसेंशियल सर्विसेज है, तो इसलिए कोई भी छूट न जाए और सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि हम सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का हर वोटर जिसका नाम इलेक्टोरल रोल में दर्ज है वो कल वोट डालने जरूर जाए, यही मेरी। तो युवाओं से भी यही अपील करूंगा कि मतलब सुबह 7 बजे अगर वोटिंग शुरू होगी तो मुझे बहुत खुशी होगी कि हर युवा बढ़ चढ़कर अपने परिवार, पड़ोसी, रिश्तेदार सबको साथ में ले आए।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार रहुल्ला मेहदी ने शुक्रवार को श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए पर्चा भरा। इस दौरान नेका अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, नेका उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला सहित अन्य पार्टी नेता व समर्थक उनके साथ रहे। वहीं सलमान ने नेका के कवरिंग उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर घाटी में भाजपा खुद मैदान में नहीं उतरी है, लेकिन उन्होंने ABC टीम को मैदान में उतारा है। उमर ने कहा, हमने इस तरह के चुनाव पहले भी देखे हैं। अब ये बिल्कुल साफ है कि ये सब हमारे खिलाफ हैं। भाजपा की तरफ से महबूबा मुफ्ती को समर्थन का ऐलान हुआ है। उनके दो नेताओं ने राजौरी, पुंछ में महबूबा मुफ्ती को समर्थन का ऐलान किया है। भाजपा, उनके तमाम ABC टीम, राजभवन सब मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में उमर ने कहा कि जहां तक मजहब के इस्तेमाल का सवाल है, ये पहली बार नहीं है जब भाजपा धर्म का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही है। उन्होंने अपने पैरों तले की जमीन खिसकती नजर आ रही है, तभी वे मजहब के हवाले से फिर बात करना शुरू कर देते हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि पहले चरण के मतदान के बाद भी इस तरह के सियासी हमले मुसलमानों के खिलाफ खासकर किए गए हैं। जाहिर सी बात है कि शायद पहले चरण में भाजपा की जो उम्मीदें थी वो शायद उनकी पूरी नहीं हो पाई। क्या खाता है, क्या पहनता है, उसकी खिदमत उसको करनी है, सब उसकी जमात से हो या ना हो। मगर उस तकरीर से मुझे बहुत अफसोस हुआ कि वो वतन को तोड़ना चाहते, वो मजहबों को अलग अलग करना चाहते हैं। वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जो भी है हिंदुस्तान का बाशिंदा, उनमें दरारें डालना चाहते हैं। इंडियन अलायंस जो है वो उस चीज के खिलाफ है। आपने खुद देखा, राहुल गांधी ने जब पद यात्रा शुरू की, उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर आए। कश्मीर में बर्फ पड़ रही थी, आपका ही काफी मीडिया के लोग यहाँ होंगे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं आया हूँ कश्मीरियों के दुख दर्द को दूर करने के लिए। मैं आया हूँ आपको बताने के लिए कि इंडियन अलायंस जो है वो वतन को एक रखना चाहती है। अम्बेडकर के जो आईन है उसकी हिफाजत करना चाहती है। आज हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, रोहल्ला साहब जो हमारे श्रीनगर कैंडिडेट है, मेरी जगह पे वहां जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनको तौफीक देगा। ये हर एक बाशिंदे के लिए बात करेंगे, उसका क्या धर्म है, क्या जबान है, क्या खाता है, क्या पीता है, और इस रियासत के तशख्खुस को बचाएंगे। ये काम विश्व कश्मीरी समाज द्वारा जगटी में 2 दिवसीय निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें न सिर्फ जगटी बल्कि दूरदराज क्षेत्रों से आए लोगों ने इस मेडिकल कैंप का लाभ लिया। इस कैंप का उद्घाटन चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने किया, जो इस कैंप के ऑर्गेनाइजर से काफी प्रभावित हुए, क्योंकि इसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स थे जिन्होंने लोगों का इलाज किया। चीफ सेक्रेटरी ने हेल्थ सेक्रेटरी को इस मौके पर आदेश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस सेंटर को अपग्रेड किया जाए ताकि लोग इसका भरपूर फायदा ले सकें। इस कैंप को लेकर विश्व कश्मीरी समाज के कन्वीनर किरण भातल ने अधिक जानकारी साझा की। इस हॉस्पिटल को और रिवाइटलाइज करके इसकी एक्टिविटीज़ और स्केल अप कैसे करनी है और इसके इश्यूज, इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, आज सब यहाँ के लोगों से बात हुई और हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टर्स से बात हुई। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जगती टाउनशिप के लोगों का, ख़ास तौर पे जो हमारे भाई हैं, भाई बहनें यहाँ बहुत कोऑपरेटिव हैं। they have always been supportive of the health and medical education department, एंड इस हॉस्पिटल को और स्केल अप करके इसको और इम्प्रूव कैसे कराया जा सके, उनसे बड़े वैल्यूबल सजेशंस आज उन्होंने दिए। एंड हम सब मिलके गवर्नमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और यहाँ के लोग सब एक साथ मिलके इस हॉस्पिटल को आने वाले समय में और इम्प्रूव करेंगे, ताकि यहाँ सर्जरीज भी हों, ताकि यहाँ पे ऑब्स्टेटिक का काम भी हो, ताकि यहाँ पे ENT, ऑप्थेमोलॉजी और इस तरह की स्पेशलिटीज़ जो सरकार ने, पहले तो आप जानते हैं कि ये PHC लेवल का हॉस्पिटल था, इट वाज अ मेडिकल एड सेंटर,
अब 2019 के बाद ये एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन गया है। इसमें क्रिएशन ऑफ पोस्ट भी बड़ी सारी हुई है और स्पेशलिस्ट्स अब ख़ास तौर पे इस हॉस्पिटल में पोस्टेड हैं और उनको किस तरह से और बेटर सर्विसेज यहाँ के लोगों को मिलें फैसिलिटेट किया जाएगा। एंड आई एम श्योर दैट इन टाइम्स टू कम दिस विल प्रूव टू बी वन ऑफ द बेस्ट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। इंसिडेंट नहीं है, मैंने रिक्वेस्ट किया है डायरेक्टर साहब को, सीएमओ जम्मू साहब को, जो हमारे ऑफिशियल। सांबा जिले के विजयपुरा क्षेत्र में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है जो देखने में काले और सफेद रंग का जहाज के आकार का है। इसके ऊपर उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। गुब्बारा उसी जगह से मिला जहां कुछ समय पहले ड्रोन द्वारा हथियारों की खेप गिराई गई थी। विजयपुर पुलिस मौके पर पहुंची, गुब्बारे को कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार की सुबह बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने विधि विधान से बाबा काल भैरव की पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।